बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जिनके शुभ आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन एक बार पुनः परमेश्वर जी की महिमा के लिए साध संगति के माध्यम से ज्ञान चर्चा के लिए एक दूसरे के सामने रूबरू हैं। भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया है परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की हम साध संगति से जुड़े हुए सभी भाई बहनों के ऊपर। भाई और बहनों, परमात्मा धरती पर हैं, हम सब के सामने प्रकट हैं, विद्यमान है। ये बात केवल आप और हम ही जानते हैं और नहीं जानता कोई। बाकी लोगों को कहोगे, मजाक बनाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, क्योंकि उन्हें अभी परमात्मा की शरण प्राप्त नहीं हुई है। उन्हें अभी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से वो अनमोल सत्संग सुनने को नहीं मिले हैं, जिस कारण उन्हें विश्वास नहीं है कि परमात्मा कौन है, कैसा होता है, क्या क्या लाभ देता है। आप और हमारा सौभाग्य जो परमात्मा ने हर प्रकार से हमें परिपूर्ण कर दिया। एक छोटी सी सूचना देने के लिए दास लाइव आया है। सूचना है कल 13 जून को लाइव आने की। कल 13 जून 2024 को रात के 9 बजे लाइव आएंगे। परमात्मा की चर्चा होगी, परमात्मा की महिमा होगी। और वर्तमान में परमात्मा जो वीडियो बनवा रहे हैं एक एक घंटे के, जो लाइव चलाए जाएंगे, कल जो वीडियो लाइव चलेगा 13 जून 2024 रात्रि 9 बजे, वो परमात्मा ने बनवा दिया है, बन चुका है। और भाई और बहनों, जो वीडियो परमात्मा दास को निमित्त बनाकर लाइव चलवाते हैं या बनवाते हैं, हम सबको अच्छे से पता है कि हमारे वीडियो वर्तमान में सांसारिक लोगों के किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि सांसारिक लोगों को तो पता ही नहीं है परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, भक्ति क्या है। उन लोगों के आगे तो खाली इन पत्थरों की, बेजुबान मूर्तियों की, फोटोओं की, मंदिरों की, मस्जिदों की, चर्चों की, इनकी अगर कोई चर्चा कर दो, उन पत्थरों की कोई महिमा कर दो, तो वो खुश हैं, क्योंकि उन्हें अभी जिंदा परमेश्वर के विषय में जानकारी नहीं है। तो दुनिया वालों के लिए हमारे वीडियो वर्तमान में किसी महत्व के नहीं है। आने वाले समय में 2-4 वर्ष के बाद तो ये लोग यूट्यूब और फेसबुक से निकाल के देखा करेंगे, निकाल के। लेकिन वर्तमान समय में दुनिया वालों के लिए हमारे वीडियो किसी काम के नहीं है। उसके बाद हमारे खुद के भगत भाई बहन जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, वो भी वर्तमान में हम साथ संगत वाले भाई बहनों के वीडियो को ज्यादा महत्व नहीं देंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि ऑफ है, उनकी बुद्धि के ऊपर काल का पहरा है। वो लोग सही और गलत का निर्णय करने में सक्षम नहीं है आध्यात्मिक क्षेत्र में। बाकी तो हो सकता है वो बड़े बड़े होंगे, कोई बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बड़ी बड़ी नौकरी और पद वाले हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में भक्ति मार्ग को लेकर अपने आप को परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भगत कहने वाले उन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए 90% भाई बहन वर्तमान में आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत कमजोर हैं। उनकी बुद्धि उस स्तर पर विकसित नहीं हो पाई है जिस स्तर पर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी करना चाहते हैं। तो उनके लिए भी हमारे वीडियो वर्तमान में कोई विशेष महत्व के नहीं है। कुछ एक आत्माएं होंगी जिन पे परमात्मा की रजा होगी, वे आत्मा इन वीडियो को देखकर अपना स्टैंड क्लियर कर लेंगी और उन आश्रमों से नाता तोड़कर ज्ञान को आधार बनाएंगी, घर को आश्रम बनाएंगी, गुरु को भगवान मानकर अपनी भक्ति करेंगी।
ये वीडियो वर्तमान में केवल हम सत्सेवक भाई बहनों को जो दृढ़ता देंगे, हमारे अंदर जो विश्वास पैदा करेंगे, हमारे अंदर गुरुदेव भगवान के प्रति जो असीम श्रद्धा और समर्पण पैदा करेंगे, ये वीडियो केवल साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और परमात्मा यही चाहते हैं कि जिन आत्माओं को मैंने चुन लिया, जिन आत्माओं के मैंने सतलोक में अमर पट्टे लिख दिए हैं, वे आत्माएं इस खुराक को खा खा कर, क्योंकि बात बनेगी गुरु को भगवान मानकर अंतिम श्वास तक मर्यादा में रहकर भक्ति करने से। भक्ति भी कर रहे हैं, गुरु को भगवान भी नहीं मान पा रहे पूर्णतया, ऊपर से बकवाद भी कर रहे हैं, तो उन आत्माओं के अमर पट्टे काल के 21 ब्रह्मांड में लिखे जाते हैं, सतलोक में नहीं लिखे जाते। तो परमेश्वर ने अपने जिन हीरे मोती लालों के अमर पट्टे, जिन साध संगति से जुड़े हुए विशेष भाई बहनों के अमर पट्टे सतलोक में लिख दिए हैं। अब परमेश्वर चाहते हैं कि वो आत्माएं नीचे ना गिरें। काल कोशिश तो बहुत करेगा, यत्न तो बहुत करेगा, षड्यंत्र तो बहुत करेगा। अब इतना ज्ञान और समाधान देने के बाद हो सकता है परमात्मा हमारी भी उस लेवल की परीक्षा ले ले कि काल हमें भी डगमग करने का प्रयास करे कि देख, तू तो इतने दिनों से भक्ति कर रहा था, तू तो इतने समय से साध संगति से जुड़ा हुआ था, तू तो पूरी मर्यादा भी निभा रहा है, और फिर भी देख तेरे साथ क्या हो रहा है, तेरे काम बिगड़ते जा रहे हैं, तेरा लड़का का एक्सीडेंट हो गया, तेरे को ये हो गया वो हो गया। तो काल हमें भी तोड़ने का प्रयास करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो 90% परमात्मा को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, उनकी भी परमात्मा थोड़ी बहुत जो कमी है वो कसर निकालेगा। परमात्मा हमारी भी अच्छे से परीक्षा लेगा, पूरी तरह से निचोड़ने का प्रयास करेगा, ताकि मेरे बच्चे सतलोक के लिए जल्दी तैयार हो जाएं। देखो, घर में माता बहनें कपड़े धोती हैं, और कपड़े धोने के बाद जब वो छत पर सुखाने के लिए जाती हैं धूप में, तो उससे पहले कपड़े को अच्छे से निचोड़ती हैं, पूरी तरह से निचोड़ती हैं उस कपड़े को। अरे वो तो वैसे धूप में रखने से सूख जाएगा ना, फिर निचोड़ने की जरूरत क्या है। निचोड़ने का मतलब है कि जितना पानी हो सके निकाल दो, ताकि कपड़ा जल्दी सूख जाए। तो इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी भगवान चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये आत्माएं मेरे धरती पर प्रकट रहते सहते सतलोक चली जाएं। उसके लिए परमात्मा साध संगति के माध्यम से वीडियो बनवा कर हमें निचोड़ रहा है, ताकि हमें ज्यादा जोर ना आए फिर सूखने में, सतलोक जाने के लिए, सतलोक के लिए तैयार होने में ज्यादा जोर ना लगे। तो हो सकता है जब परमात्मा हमें निचोड़ेगा अच्छे से, हमारे भले के लिए, हमारे फायदे के लिए, और उस निचोड़ने वाली उस प्रक्रिया में यदि थोड़ा बहुत कोई कष्ट, कोई संघर्ष सहन करना पड़ जाए, थोड़ा बहुत कोई दुख दुविधा आ जाए, तो हम लोगों ने बहुत ही धैर्य के साथ में, कुछ भी हो जाए, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, कितने भी कष्ट आ जाएं, हाथ में चाहे भीख का कटोरा आ जाए, रहने के लिए किसी रोड के नीचे, पुलिया के नीचे रहना पड़ जाए, लेकिन परमात्मा ने एक मूल मंत्र बताया है सफल होने का, कि द्वार धनी के पड़ा रहे, चाहे धक्के धनी के खा, सो काल झकझोर ही पर द्वार छोड़ ना जाए। अगर ऐसा भी कोई समय आ गया, हालांकि नहीं आएगा परमात्मा के बच्चों का जो पूर्णतः समर्पित हो चुके हैं, जो हर कदम अपना भक्ति मार्ग पर मर्यादा बचाने के लिए फूक फूक के रख रहे हैं, उनका ऐसा समय नहीं आता उन आत्माओं का, क्योंकि भगवान धरती पे है और समर्थ से अपने बच्चों का दुख, उनकी परेशानियां, उनकी आंखों में आंसू देखा नहीं जाता है। लेकिन फिर भी हमारी ऐसी कोई प्रारब्ध की कोई मार हो, जिसको परमात्मा सूली की सजा को सूल में काटना चाहता हो, हल्के में काटना चाहता हो, तो हमने घबराना नहीं है, डरना नहीं है, इधर उधर नहीं हो जाना है, अपने विश्वास को डगमग नहीं करना है। बिल्कुल
एक्यूरेट अपने गुरुजी की तरफ ही देखना है, अपने गुरुजी से ही हर डिमांड, हर इच्छा, हर उम्मीद, हर आशा, और कुछ नहीं। और ये याद करना है हमें उस समय कि कौन सी बड़ी बात है। अगर मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी संघर्ष करना पड़ रहा है 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए या अन्य सुविधाओं के लिए, या मुझे रहने सहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है। ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। आज से पहले मैं गधा था, मैं कुत्ता था, सुअर था, बैल था, अन्य योनियों में था, तो नंगा ना घुमा करता था। उस समय तो कोई अंडरवियर भी नहीं पहनाया करता था हमारे को। रहने के लिए कोई मकान भी नहीं था हमारे पास में। गंदी नाली में पड़े रहते थे, मिट्टी में लौटते रहते थे। खाने के लिए कोई टुकड़े मिल गए तो खा लिए, नहीं तो बाहर जाके गोबर खा के आते थे। तो ऐसे असंख्य जन्म भोगे हमने। और वर्तमान में भगवान मिलने के बाद और हमारे हित में यदि इस प्रकार का कोई हमारा कोई संकट टालने के लिए, हमारा कोई कर्म काटने के लिए, अगर भगवान का नाम लेने के बाद, भक्ति लेने के बाद भी अगर छोटा मोटा कोई कष्ट आ जाए, तो हमने इतिहास उठा के देख लेना है कि ऐसे ऐसे महान कष्ट तो ना जाने हम कितने भोग चुके हैं। अब भगवान मिल गया, परमात्मा मिल गया, जो भी होगा मेरे हित में होगा। अगर मैं मर्यादा में हूं तो जो भी मेरे साथ में होगा, अमीरी या गरीबी, दुख या सुख, वो मेरे हित में ही हो रहा है। मेरे गुरुजी की मेरे ऊपर पल पल नजर है, पल पल नजर। वो मुझे टूटने नहीं देगा, मुझे डगमग नहीं होने देगा। और उस समय भी यदि आप मर्यादा में होंगे तो उस आपत्ति और विपत्ति के समय में, उस संघर्ष के समय में भी हमारा विश्वास नहीं टूट सकता, हम डगमग नहीं हो सकते, बल्कि दोगुना हमारा विश्वास और बढ़ेगा हमारे गुरुजी के प्रति, हमारी भक्ति के प्रति। जैसे दास जेल में जाके आया, हर प्रकार से दास को इस काल ने तोड़ने का प्रयास किया कि मैं जिसकी भक्ति कर रहा हूं, जिसको भगवान मान चुका हूं, जिसके लिए सब कुछ दाव पर लगा चुका हूं, वही मेरे ऊपर मुकदमा कर रहा है, वही मुझे जेल में डलवा रहा है। थाने में गया तो पुलिस वाले भी, अरे तू तो पूरे रास्ते रामपाल के गुण गाता आ रहा है और रामपाल ने तेरे ऊपर मुकदमा ठोक रखा है, क्या चक्कर है तुम्हारा। जेल में गया तो वहां भी, क्योंकि पहले पता चल जाता लोगों को, जेल जाने से पहले ही अखबार में आ जाती है कि आज इस व्यक्ति को जेल हो गई, कल ये जेल जाएगा। तो अखबार तो पढ़ते हैं जेल में, तो स्वागत के लिए तैयार रहते हैं, हाँ भाई वो आ गया जो कल अखबार में आई थी। तो दास की भी आई थी अखबार में। तो वहां जाते ही जेल में भी, अरे भाई रामपाल ने तेरे ऊपर मुकदमा ठोक रखा है, ये है वो है, और तू रामपाल के गीत गा रहा है। तो हमने इस प्रकार से कुछ भी हो जाए, अपने गुरुजी के प्रति मन में शंका पैदा नहीं करनी है, कोई डाउट पैदा नहीं करना है कि जो हो रहा है, जो किया जा रहा है, ये मेरे गुरुदेव के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि हम साध संगत से जुड़े हुए भाई बहन जो मर्यादा में हैं, अब हमारा अकाउंट उस काल के हाथ में नहीं है, धर्मराज के हाथ में नहीं है। धर्मराज हमारा लेखा जोखा नहीं कर सकता, हमारा लेखा जोखा हमारे गुरुजी के हाथ में है। तो अब मेरे साथ में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, अच्छी या बुरी, वो मेरे गुरुजी के द्वारा घटित की जा रही हैं, मुझे मजबूत बनाने के लिए, मेरे विश्वास को चेक करने के लिए, मेरी दृढ़ता को चेक करने के लिए, कि देखता हूं ये बच्चा मेरे से दूर होता है कि नहीं होता है, ये मेरे अंदर कोई दोष देखता कि नहीं देखता है। तो हमारा अकाउंट हमारे गुरुजी के हाथ में है, तो हमने डगमग नहीं होना है। हो सकता आने वाले समय में, क्योंकि हम तो सब जीव हैं भाई, सब भगत हैं, हम सब विद्यार्थी हैं, परीक्षा सबकी होती रहेगी, जब तक पढ़ाई पढ़ेंगे परीक्षा होती रहेगी। तो ये थोड़ी कि दास एक बार जेल जाके आ गए तो दोबारा नहीं जा सकता या तिबारा नहीं जा सकता, या और कोई दूसरे प्रकार का कोई कष्ट या कोई संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ सकता, कुछ भी करना पड़ सकता है। हमें तो तैयार रहना है, तैयार रहना कि परमात्मा इसी जन्म में हमारा जन्म मरण का रोग काट दो, उसके बदले चाहे कुछ भी करना पड़े आपको, चाहे कोई दुख दो या सुख दो, दुख में भी आप साथ रहना, सुख में भी आप साथ रहना, क्योंकि वो दुख और सुख आपके सारे ही कटेंगे। हमारी औकात नहीं है परमात्मा, सुख में भी हम गलती कर बैठेंगे, दुख में भी हम गलतियां कर बैठेंगे, अगर आपका आशीर्वाद नहीं होगा तो हर स्थिति में हमने अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर विश्वास करना है। क्योंकि जो वस्तु आप और हमें प्राप्त हो गई,
जिस ज्ञान आधार से आप और हमने सतगुरु को पहचान लिया है, ये दुनिया तो कोसों दूर है, कोसों, और हमारे खुद के भगत भाई बहन भी अभी बहुत दूर हैं जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं। तो आप और हमारे ऊपर भाई और बहनों छप्पर फाड़ दिया है परमात्मा की, छप्पर फाड़ दिया, कोई वार एन पार नहीं है।